मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक्निकल लर्नर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज यूपी टेट ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेके आया हूं, जो कि आपके यूपी टेट एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण। दोस्तों सभी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण। दोस्तों शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछ रहा है, देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन सी नहीं है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन। तो कह रहा है कि इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस होती है, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस होती है, मेथेन भी क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस होता है। इसके अलावा जल वाष्प भी क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस होता है। ठीक है, तो इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों जो CO है वो क्या होता है, वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा वन, सवाना या मरुस्थल। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। तो कौन सा है सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन जो है वो सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिए क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें से कौन सा रसायन का प्रयोग आम पकाने के लिए करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड या कैल्शियम क्लोराइड। तो आम पकाने के लिए किसका यूज किया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग आम को पकाने के लिए या कोई भी फल को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का यूज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि बीटी कपास क्या है। बीटी कपास क्या होता है, एक संकर पौधा होता है, एक प्राकृतिक पौधा, एक ट्रांसजेनिक पौधा, एक औषधि पौधा। तो एक ट्रांसजेनिक पौधा होता है कौन सा, बीटी कपास। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि सतत और व्यापक का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। सतत और व्यापक मूल्यांकन किस लिए जरूरी होता है या क्यों आवश्यक है। ठीक है, विद्यार्थियों ने कितना नहीं सीखा जानने के लिए, शिक्षार्थी के प्रगति निरंतर व बनाए रखने के लिए बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि सतत और व्यापक मूल्यांकन इसीलिए किया जाता है ताकि शिक्षार्थियों की जो प्रगति है वो निरंतर हमेशा लगातार बनाए रखने के लिए ही किया जाता है। ठीक है, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का जो अनावश्यक भय नहीं रहता। दोस्तों आपको बता दें कि अगर बच्चे का निरंतर और तुल्यांकन या कह सकते हैं कि उसका सतत और व्यापक मूल्यांकन होता रहेगा तो जो अनावश्यक भय बना रहता है कि पेपर कैसा होगा कैसा आएगा, ठीक है, तो डर जो उसका होता है वो खत्म हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून को, 21 मार्च या 16 सितंबर या 22 मार्च को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। कभी कभी दोस्तों पूछ लेता है कि 2018 में जो पर्यावरण दिवस मनाया गया था उसका थीम क्या था। तो बता दें प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्ति, जो उसका थीम था क्या था, प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्ति उसका थीम था। और 16 सितंबर को क्या मनाया था, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं। बीज प्रकीर्णन द्वारा, पर परागण द्वारा या चुनकर चरना या रोग फैलाकर। तो चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं, वो चुनकर चरना जो है इससे बदलते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अजर्वेदों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, वेदों की संख्या 4 होती है। ठीक है, सर पूछ रहा है कौन सा प्रथम साहित्यिक स्रोत है। तो प्रथम साहित्यिक स्रोत जो है कौन सा है, ऋग्वेद है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थ हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता होती है। पोटेशियम एवं विटामिन के की, कैल्शियम एवं विटामिन ई की, कैल्शियम एवं विटामिन सी की, कैल्शियम एवं विटामिन डी की। दोस्तों आपको बता दें कि स्वस्थ हड्डियों के लिए किसकी जरूरत होती है, कैल्शियम की और विटामिन डी की। ठीक है, कह सकते हैं कि विटामिन डी का स्रोत क्या होता है दोस्तों। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है। माउंट केटू, माउंट कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, माउंट धौलागिरी। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, माउंट कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड है। कभी कभी पूछ होता है कि माउंट एवरेस्ट जो है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो आपको बता दें दोस्तों 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, कह सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो माउंट एवरेस्ट की चोटी को नेपाल में दोस्तों किस नाम से जानते हैं, सागर माथा कहा जाता है। क्या कहते हैं, सागर माथा के नाम से इसको जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। बेसाल्ट, स्लेट, चूना पत्थर, ग्रेफाइट। तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण इसमें से कौन सा है, बेसाल्ट जो है वो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पृथ्वी के वातावरण की किस परत पर, किस सतह पर ओजोन परत पाई जाती है। दोस्तों से पूछ रहा है कि पृथ्वी की कौन सी सतह है जहां पे ओजोन परत पाया जाता है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर या मेसोस्फियर या आइनोस्फियर। तो पृथ्वी की वातावरण की कौन सी सतह होती है जिसपे ओजोन परत पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, ओजोन परत का काम क्या होता है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी जो किरणें होती है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करना। ठीक है, और उसके बदले में ऑक्सीजन मुक्त करना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से होने वाला बीमारी क्या है। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है, स्कर्वी, रतौंधी, बेरी या थकान। दोस्तों आपको बता दें कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। और विटामिन सी दोस्तों जो खट्टे पदार्थ होते हैं, जो इनका स्रोत जो खट्टे पदार्थ होते हैं, नींबू वगैरह जो होते हैं दोस्तों, उसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और रतौंधी, विटामिन ए की कमी से दोस्तों आपको बता दें कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, और विटामिन ए का जो महत्वपूर्ण स्रोत होता है वो क्या होता है, गाजर महत्वपूर्ण स्रोत होता है विटामिन ए का। ठीक है, बेरी रोग, ये विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से। कभी कभी दोस्तों एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन से विटामिन ऐसे होते हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि विटामिन बी और सी जो होता है ये क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। इसके अलावा आपके जो भी विटामिन बच जाते हैं, ए हुआ, डी हुआ, ई हुआ और के हुआ, ये सभी क्या होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है। प्रतिभा पाटिल, किरण बेदी, पद्मा नायडू या हंसा मेहता। तो भारत की प्रथम आईपीएस अफसर कौन है, किरण बेदी हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि सिख धर्म के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है। गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव या गुरु नानक देव। तो सिख धर्म के संस्थापक कौन है, गुरु नानक देव हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके यूपी टेट एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, कह रहा है कि झूम की खेती होती है, कहाँ पे झूम की खेती की जाती है, केरल, बिहार, मेघालय, तमिलनाडु। दोस्तों आपको बता दें झूम की खेती कहाँ पे होती है, मेघालय में झूम की खेती होती है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र कौन सा होता है? फिजियोग्राफ होता है, सिस्मोग्राफ या कार्डियोग्राफ या बैरोग्राफ? तो भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होता है? प्राथमिक उत्पादक होते हैं या द्वितीयक उपभोक्ता या प्राथमिक उपभोक्ता या अपघटनकर्ता? तो किसी भी खाद्य श्रृंखला में जीवों के परस्पर समूह को ही खाद्य जाल या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो उस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होता है? प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वही क्या होता है? शाकाहारी होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस तारीख को होता है? 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून या 22 दिसंबर को? तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कब होता है दोस्तों? 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? खाद्य जाल कहते हैं, श्रृंखला क्रिया, खाद्य जाल या बायोमास का पिरामिड? तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल के नाम से कहा जाता है, खाद्य जाल कहा जाता है। ठीक है। और ऊर्जा का पिरामिड दोस्तों हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। ऊर्जा एक से दूसरे में कितनी मात्रा में ट्रांसफर होती है? ऊर्जा एक दूसरे जीव में 10% ही ट्रांसफर होती है। एक इसका नियम है दोस्तों, लिंडमान का नियम है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या मदन मोहन मालवीय? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती इसके लेखक हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि करें भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? भारत का वह कौन सा क्षेत्र है दोस्तों जहां पे भूस्खलन की घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं? उत्तर पूर्वी पहाड़, पश्चिम घाट व नीलगिरी, हिमालय या उत्तरी घाट? तो भारत का वह कौन सा क्षेत्र है जहां पे अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? कौन सा है? पश्चिमी घाट है और नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों। क्या पूछा देखिएगा, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक होता है? ह्यूमस के निर्माण में या बनाने में कौन सहायक होता है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटन या ये सभी? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ह्यूमस निर्माण में उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक सभी की सहायता से ही ह्यूमस का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। कह रहा है कि सजीवों में ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा अवमुक्त होती है? सजीवों में जो ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया होती है उसमें कितना ऊर्जा अवमुक्त होती है? ठीक है। 573 किलो कैलोरी, 28 किलो कैलोरी या 673 किलो कैलोरी या 746 किलो कैलोरी? तो सजीवों के ऑक्सीश्वसन की जो प्रक्रिया होती है उसमें कितनी ऊर्जा अवमुक्त होती है? 673 किलो कैलोरी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि बाढ़ में समोभिद पौधे मर जाते हैं, क्यों? पौधों का कोशिका रस पतला हो जाता है, मूल में शोषण रुक जाता है या पौधों का कोशिका रस सांद्र हो जाता है, पानी की अधिकतम से पोषक तत्व पौधों से बाहर आ जाते हैं? तो बाढ़ में समोभिद जो पौधे होते हैं वो मर जाते हैं। उनका एक कारण होता है कि मूल में शोषण रुक जाता है जिसके कारण इन पौधों की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का पक्षी? दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है उत्तराखंड का अब पक्षी कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन सा होता है? मोनाल होता है। ठीक है। और उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है? हिमाचल प्रदेश का भी राज्य पक्षी कौन है? वो मोनाल ही है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, देखिएगा। कह रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज
कि एक रचना है या ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है एक रचना है या लिखी गई किसके द्वारा रचित है, ठीक है, अरस्तू के द्वारा, मेंडेल के द्वारा, चार्ल्स डार्विन या रॉबर्ट हुक। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा रचित है, वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा रचित है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, करा है कि ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए, ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसको उसके नापने की जो इकाई होती है कौन सी होती है, डेसिबल होता है। डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल का यूज करते हैं। डाप्सन इकाई दोस्तों, ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए किसका यूज करते हैं, डाप्सन इकाई का यूज किया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा क्या करा है कि किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं, क्योंकि किसी भी खाद्य श्रृंखला के प्रथम कड़ी कौन होता है, हरे पौधे होते हैं। क्यों, इसका रीजन क्या है, ठीक है, वे विस्तृत रूप से फैले होते हैं, वे मृदा से जुड़े होते हैं, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकृत करते हैं, या उनमें जड़ें होती हैं। दोस्तों आपको बता दें कि किसी भी खाद्य श्रृंखला के प्रथम कड़ी कौन होता है, सदैव हरे पौधे होते हैं, क्योंकि वह कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में पौधे भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए और क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको स्थिरीकृत करने का भी काम कौन करता है, हरे पौधे करते हैं। और पौधों का जो हरा रंग होता है क्यों होता है, वो क्लोरोफिल, दोस्तों पौधों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल, जिसके कारण उसकी पत्तियां क्या होती हैं, हरी होती हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, करा है कि सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, मंगल ग्रह, बृहस्पति, शुक्र ग्रह या बुध ग्रह। तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह कहते हैं, ठीक है। और चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिए, करा है कि इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है, विटामिन होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वसा होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या होती है, प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लेता है दोस्तों सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन किसमें पाया जाता है, तो सोयाबीन जो होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा मात्रा में सोयाबीन जो होता है उसमें प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। इसी तरीके से अन्य वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।